नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 4 के हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तीसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना। हल। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये अपना समीकरण दिया गया है। सबसे पहला काम होगा अपना, जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या होगी उसका गुणा लास्ट वाली संख्या से करेंगे। जो संख्या इसका गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ होगी, इसका हो गया 3 दूनी 6। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 एक आया। माइनस का 2 और माइनस का 3 दो संख्याएं लेंगे। इसमें 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0। अब दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x और यहाँ से 2x, यहाँ से 2x तो वहाँ से भी 2x है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। तो यहाँ कॉमन करेंगे तो 2x बाहर आया तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ बचा x माइनस का 1, क्योंकि यहाँ से 2x तो बाहर चला गया। यहाँ बचेगा माइनस का 3 बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा x 3 तो यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से भी तो x बचा और प्लस माइनस का 1, क्योंकि जब माइनस चिन्ह जब बाहर निकलता तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 0। यहाँ ये भी सेम है, x माइनस 3 यहाँ से भी बराबर है, तो अपना आ गया 2x माइनस 3 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3 है, माइनस 3 है, 3 का पक्षांतर हो जाएगा, 3 का पक्षांतर होगा तो अपना आ जाएगा प्लस का 3। x गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, बराबर 3/2। कॉमा करके x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ बचेगा x बराबर 1। ये प्लस का माइनस 1 का पक्षांतर होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अतः बता देंगे, अतः मूल हो जाएगा x बराबर 3/2, 1 अंश। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया गया है के मूल ज्ञात कीजिए। हल। द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल निकालना है। गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं, इसको दूसरी विधि से भी आप हल कर सकते हैं। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको दोनों विधियों से हल कराऊंगा। 3x²
-2√6x प्लस का 2 बराबर 0। दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करते हैं। a बराबर क्या मिलेगा, a के बराबर यहाँ 3, b के बराबर -2√6 और c के बराबर प्लस का 2। तो यहाँ अपन लिख लेंगे a बराबर 3, b बराबर -2√6, c बराबर 2। यहाँ लिखेंगे सूत्र विधि से। सूत्र विधि से सूत्र क्या है अपना, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। x बराबर -b, b का मान कितना है, ये पहले से माइनस लगा है, ये हो गया अंदर √2 और 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी का मान है -2√6, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4, ए का मान है कितना 3, तो 3 और सी का मान कितना है 2 रख दिए। ये पूरे के बटे में रहेगा क्या 2a, ए का मान कितना है 3। आगे देखते हैं, बराबर इस माइनस का गुणा माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, आ गया 2√6 प्लस और माइनस, यहाँ -2 का गुणा रूट के अंदर 6 से होगा 2 बार, इसका गुणा समझते हैं, -2√6 गुणे -2√6, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 और करनी से करनी टूटा तो 6, 6 चौको 24 आएगा। यहाँ समझते हैं 24 और 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ माइनस में रहेगा अपॉन 6। x बराबर √6 प्लस माइनस ये घट जाएगा, ये घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 बटे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ आएगा 2√6 अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं √6 इंटू √6, 6 से 6 कटा, यहाँ 2 को लिख सकते हैं 2, यहाँ 2, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, रूट के अंदर 3 बचा, यहाँ अपना आंसर आ गया 2/√, माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 2√6
-0/6। यहाँ हल करेंगे तो सेम वही आएगा, √6/6 को लिखेंगे √6 इंटू √6। 6 से 6 कट जाएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 और यहाँ भी √2 बटे में √6, 2 3 6, ये अपना आ जाएगा √2/√3। अतः मूल x बराबर रूट के अंदर 2/3 कॉमा रूट के अंदर 2/3 आंसर। दोस्तों बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। दोस्तों चौथा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको हल करते हैं। इसको अपन करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आसान है। यहाँ बोला गया द्विघात समीकरण के मूल निकालना, चाहे आप गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए चाहे आप सूत्र विधि से। दोस्तों हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 6x² - x -2 बराबर 0, इनका गुणा हो जाएगा। गुणा होगा तो 6 दूनी 12 मिला। 12 का अपन करेंगे लघुत्तम, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अपन को क्या मिला, 2 × 2 2 4 और मिला 3। यहाँ जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 आए, गुणा करने पे 6 दूनी 12, तो क्या मिल गया 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x -2 बराबर 0। यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन करते हैं तो क्या कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 2 का भाग चला जाएगा, 2 का यहाँ भी, तो 2 का भाग दीजिए तो 2x, तो यहाँ बचा 2 3 6 और 2 दूनी 4, x तो बाहर चला गया। अब यहाँ +1 बाहर निकालेंगे क्योंकि अपना प्रश्न ये जो है तो न बदले, ऐसा अंक बाहर निकालना। तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0। ये दोनों में सेम है, बाहर कर लेंगे 3x - 2 और यहाँ से इसको बाहर, ये 2x + 1 बाहर आ जाएगा, 2x + 1। ये अब निकालना है मूल। जब करेंगे 3x - 2 = 0, 3x 2 का पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2/3 आ गया। यहाँ जब करेंगे 2x + 1 = 0, यहाँ जब 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 1 होगा। x का मान निकालेंगे -1/2। अतः इसके मूल बता देते हैं। अतः द्विघात बहुपद के मूल x बराबर 2/3 -1/2 होगा। यही अपना आंसर। आगे हल देखते हैं। गुणनखंड विधि से इस तरह के हल दोस्तों करा दिया गया है, आप लोग कोशिश करिएगा। ये मोस्ट है पेपर की दृष्टि से, और दूसरा और चौथा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ तीसरा मोस्ट है और चौथा। यहाँ अपना क्वेश्चन है पहला नंबर का, पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकालना। ऊपर पहले ही आपको समझा दिया गया है। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड करेंगे।
गुणनखंड क्या होगा 10 का, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, क्या मिला 2 और 5। यहाँ 5 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 बचेगा। दोस्तों इसी तरह हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाली संख्या बड़ी करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का 3 है, तो -5 एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। यहाँ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा, बचा एक्स माइनस 5, यहाँ से कॉमन क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2, 2 का भाग देते हैं तो बचा एक्स, 2 पंचे 10 बराबर 0। एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 एक बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ एक्स प्लस 2 और एक्स और प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसी तरह इसका जब करके निकाल देंगे। जब x माइनस 5 बराबर 0 जब करेंगे तो x बराबर 5 मिल गया, 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0, इसका पक्षांतर करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2। अतः मूल, दोस्तों अतः लिखना बहुत ज़रूरी है, अतः न लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अतः मूल x बराबर 5 कॉमा माइनस का 2, यही आपकी आंसर। दूसरा क्वेश्चन होगा ये, टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। दोस्तों गुणनखंड विधि से हल करना है, इसको भी हल करते हैं। पहले इसका गुणा करेंगे, कितना आया 12, 12 जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए प्लस का 1, तो 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 3, यानी कि 4 में 3 घटा दें, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है 2x, 2x बाहर जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 दूनी 4, 2 बचा। इसमें भी क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 बाहर करते हैं तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ 3 का भाग देंगे तो बचेगा 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ देखिए दोस्तों x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 आएगा क्योंकि जब माइनस चिन्ह बाहर करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। आ गया अपना x प्लस 2 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 के। यहाँ जब करेंगे तो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 का पक्षांतर होगा, 2 का पक्षांतर होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह जब करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर इस 3 का पक्षांतर हुआ तो हो गया प्लस का 3, x बराबर 3/2, 2 भाग में चला गया। अतः मूल x बराबर -2 कॉमा 3/2, यही आप लोगों के आंसर। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1/2
8 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे। पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 8। 8 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो 2 अट्ठे 16x²। और यहाँ होगा 2 का गुणा x से, 8 का गुणा x से, तो 8x। यहाँ जब 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा, बराबर 0। इसके बटे में 1 मान लेंगे। यहाँ पास तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ, तो मिलेगा अपना 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ दोस्तों फिर से वही समीकरण आ गया, गुणा होगा इसका। तो 16 एकम 16, अंतिम संख्या क्या है 16। 16 का करेंगे लघुत्तम, तो क्या क्या मिलेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ जोड़ने घटाने पे 8 आए, तो आ गया अपना 8। 16x² माइनस 8x प्लस 16x²। इसको 8 को तोड़ेंगे, कितना मिला 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस का 4x, माइनस का 4x, प्लस का आ गया अपना 1 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा 4x। 4x कॉमन निकला, तो 4 का भाग देंगे 16 में, तो 4 चौको 16 माइनस यहाँ 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, x भी कट जाएगा। यहाँ प्लस का माइनस का 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 4x हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से ये सेम है तो बाहर आ गया 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, सेम है दोनों। यहाँ क्या करेंगे, जब निकालेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x 1 का पक्षांतर होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का हो जाएगा x बराबर 1/4। इसी तरह ये भी निकलेगा। जब करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, प्लस का हो गया x बराबर 1/4 आता। समीकरण के मूल क्या है, मूल है x बराबर 1/4, 1/4, यही आंसर। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देख पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब अगले पार्ट में ये 2 क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।